बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शेमुशी पुस्तक का लेसन भारतीय वसंत गीत ही। पहला श्लोक है, निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंती लसंती सरसा रसालाः कलापः ललित कोकिला काकलीनाम। ये था इसका उच्चारण। अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला शब्द देखिए, यहाँ पर नवीनामय लिखा है ना, नवीनामय। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक तो है नवीनाम और एक है अय। अय संबोधन का शब्द है। अय का मतलब हे, भो, अरे, यानी अरे मतलब हे। वाणी का अर्थ है सरस्वती। हे सरस्वती। वीणाम निनादय, वीणा को बचाओ। फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? हे सरस्वती, नई वीणा को बचाओ। नवीनाम का मतलब होता है नई। वाणी का मतलब है सरस्वती। समझ में आ गया? हे सरस्वती, नई वीणा को बचाओ। तो सरस्वती से, गॉडेस सरस्वती से वीणा बजाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है फर्स्ट लाइन में। अब देखते हैं सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में कहा गया है, मृदुम गाय, मधुर गाओ, गीतिम, गाने को गाओ। और वो गाना कैसे? ललित अर्थात सुंदर, नीति होते हैं हमारी लाइफ स्किल्स जो होती है ना, जीवन को हम अच्छे से जिए इसके लिए हमें गुड बिहेव सिखाया जाता है, वही सारे। लीना मतलब युक्त, मतलब सुंदर नीतियों से परिपूर्ण सुंदर गीत को, मधुर गीत को गाओ। अब थर्ड लाइन में क्या है? मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंती लसंती ही सरसा रसाला। अब ये जो लसंती ही शब्द है, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं बच्चों। एक तो है लसंती, जैसे पट्टी पट्टा पठंती होता है ना, ऐसे ही लस्ती लस्ता लसंती है। और इसमें एक शब्द और जुड़ गया है, इही। इही का मतलब है यहाँ पर। यहाँ पर वसंत ऋतु में, इही वसंते, यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में लसंती सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। क्या क्या अच्छे लग रहे हैं? रसालाहा, आम के पेड़। सरसाहा, रस युक्त। ठीक है, ये सरसाहा रसालाहा क्या है? ये रे, आम के पेड़। कलापहा, समूह। ललित सुंदर, कोकिल कोयल, काकली कोयल की आवाज। अब ये लाइन रह गई, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मंजरी है फूलों की मंजरी। आम के जो फूल होते हैं, ये मंजरी है बच्चों। दिस वन मंजरी। ये कितनी सारी मंजरी होंगी ना, येलो येलो जो दिख रही हैं आपको, ये आम के फूल हैं। तो आम मीठा होता है तो उसमें से भी मीठी स्मेल आती है आपको, है ना। भूत मतलब हो गई है, और माला मतलब बहुत सारे। आम के पेड़ों पर बहुत सारी मंजरियां आ गई हैं, यानी आम के फूल हो गए हैं और वो पीले हो गए हैं। आम पीला होता है ना, उसका फूल भी पीला होता है बच्चों। तो ये समझ में आया। अब हम देखते हैं पूरे श्लोक की हिंदी क्या बनी। हे वाणी सरस्वती, नवीन वीणा को बचाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाइए। यहाँ वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों आम के फूलों से पीली हो गई हैं। पंक्तियां मतलब इसका, यहाँ पर जैसे पंक्ति में दिख रहे हैं ना आपको, एक नीचे आम, इसका मतलब है बहुत सारे। पंक्तियां रसपूर्ण आम की वृक्षों से सुशोभित हो रही हैं। मनोहर कूक वाली कोयलों की समूह सुंदर लग रहे हैं। बच्चों, जब भी हम किसी आर्टिस्ट से कहते हैं ना कि थोड़ा अपने ये आर्ट से हमें भी आनंद दिलाइए, किसी आर्टिस्ट से कहें कि चलो आप ये गिटार बजा दीजिए, सितार बजा दीजिए, तो एक एनवायरनमेंट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो स्प्रिंग सीजन तो होता ही अच्छा है, तो स्प्रिंग का सीजन है। आम के पेड़ सुंदर लग रहे हैं, खुशबू अच्छी अच्छी आ रही है, कोयल गाना गा रही है। तो सरस्वती माता से प्रेयर की जा रही है कि आप सुंदर वीणा बजाइए और सुंदर मधुर गीत गाइए। अब है नेक्स्ट श्लोक। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नता पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम।
और सुंदर एनवायरनमेंट बता रहे हैं कि देखो कितना सुंदर एनवायरनमेंट है। सरस्वती माता से प्रेयर की गई है ना कि माँ प्लीज वीणा बजा दीजिए, सुंदर गीत गा दीजिए। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के लिए ही ये वाला श्लोक है। वहती बह रही है, क्या बह रही है? हवा बह रही है, मंद मंदम धीरे धीरे। कलिंदात्म जाया, जो यमुना नदी है, इसके तीरे किनारे पर सवानीर, सवानीर जो है ये है बांस के पेड़, ये है बांस के पेड़ बच्चों। यमुना का किनारा है, बांस के पेड़ जो बैम्बू ट्री हैं, जिनको आप बैम्बू ट्री कहते हैं, वो बांस हिंदी में बोलते हैं उसको। बेंतस बांस बेंत एक ही बात है। तो बांस के पेड़ बैम्बू ट्री हैं और यमुना नदी के किनारे बैम्बू ट्री होते हैं ना, तो बैम्बू स्टिक्स को तो आप घर में भी डेकोरेशन फॉर्म में सजाते हो, देख रहे हो ना कितनी सुंदर है। तो यमुना की नदी के किनारे पानी है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नीरे सनीरे, नीर का अर्थ होता है पानी। यमुना नदी का किनारा है, पानी बह रहा है, हवा चल रही है। और समीरे, समीर का अर्थ होता है वायु। वायु के बहने पर, यमुना नदी के किनारे बांसों का पेड़ होने पर कितना सुंदर लग रहा है। नति पंक्तिम आलोक्य, नताम मतलब झुकी हुई, पंक्तिम मतलब समूह को, आलोक्य मतलब देखकर, मधु मतलब सुंदर, माधवी नाम यानी माधवी लताएं। तो ये माधवी लताएं, मधु माधवी नाम आलोक्य, सुंदर माधवी लताओं को देखकर, देख रहे हो ना कितनी सुंदर लग रही हैं। तो सुंदर माधवी लताओं की पंक्तियों को देखकर, नताम कैसी मतलब झुकी हुई हैं। जब पत्तियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं पेड़ पर, तो ऐसे लगता है ना पेड़ नीचे को झुक रहा है। तो यही कंडीशन आप देखते हैं। पूरे श्लोक की हिंदी क्या बनी? बेतस लताओं से युक्त, यानी कि बैम्बू ट्री की लताओं से, ब्रांचेस से युक्त, यमुना तट पर, यमुना नदी के किनारे, जल कणों से परिपूर्ण यानी कि पानी से पूर्ण, वायु के मंद मंद बहने पर, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चले, कितनी अच्छी लगती है। हल्की हल्की हवा चलती तभी तो अच्छी लगेगी। फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देखकर, हे सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। तो माता सरस्वती से प्रेयर की जा रही है कि आप वीणा बजाइए। अब नेक्स्ट श्लोक है, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजी, स्वनंती ततिम प्रेक्ष्ये मलिना मलिनाम। देखो कितना सुंदर श्लोक है। ललित पल्लवे, ललित कहते हैं सुंदर, पल्लव कहते हैं पत्तों को। सुंदर पत्ते आ गए, पत्ते कहाँ पर आएंगे? पाद पे, पौधे पर। पुष्प पुंज और फूलों के गुच्छे। मलय, मलय पर्वत है। मारुत कहते हैं हवा को। और चुंबिते मतलब उसका स्पर्श से। मलय पर्वत के स्पर्श से हवा कैसी हो गई है? बहुत ही सुंदर हो गई। मलय पर्वत होता है चंदन की पेड़ जो होते हैं, तो सैंडलवुड जो होती है कितनी अच्छी होती है ना बच्चों, और स्मेल कितनी अच्छी होती है चंदन की। तो मलय पर्वत का टच करके जो हवा आ रही है, तो उसमें क्या आ रही है? चंदन की स्मेल आ रही है, बहुत सुंदर। मंजू कुंजी, सुंदर समूह पर। स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य, अब तति का अर्थ होता है बच्चों पंक्ति। स्वनंतिम का मतलब है आवाज करती हुई। ततिम मतलब पंक्तिम और प्रेक्ष्य मतलब देखकर। मलिनाम अलीनाम, अलीन, अब मलिन और अलिन दो शब्द हैं यहाँ पर। अली का अर्थ है भंवरा और मलिन का अर्थ है काले। भंवरे काले रंग के होते हैं ना, फूलों पर भंवरे आ गए, है ना सुहाना सीन। तो मलय पर्वत की वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले, जो सुंदर पत्ते होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं ना, इसलिए आकर्षक फूलों के गुच्छे और सुंदर लता कुंजों पर गुजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर, हे सरस्वती नवीन वीणा को बचाओ। सरस्वती माता से प्रेयर की जा रही है कि हे माँ शारदा वीणा बजाओ, मौसम बहुत सुहाना है, समय बहुत सुहाना है। अब देखिए ये श्लोक है, श्लोक नंबर 4। लतानां नितानं सुमम शांतिशीलं, चलेद उच्छलेत कांत सलिलं सलिलं, तवा कर्णे वीणाम अदीनां नदीनां। क्या सुंदर सुहाना समय। हे सरस्वती माँ, तुम्हारी ओजस्विनी वाणी
तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े फूल झूम उठे हैं। नदियों का कांतियुक्त स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ अटखेलियां करता हुआ उछलने लगा है। अतः हे सरस्वती माँ, वीणा बजाइए। है ना कितना सुहाना समय। लता नाम लताओं के, नितांतम सुमम, नितांत शांत पड़े हुए, शांतिशीलम, शांतिपूर्ण जो जल था लताओं का, जो नदी का जो जल था वो एकदम शांत था, लताएं भी शांति। लेकिन जब माँ शारदा की वीणा बजी तो सब जगह चहल पहल उठ गई। जैसे कोई सुंदर गीत गाता है और हमारा मन एक्साइटेड होता है, वाह वाह हमारे मुंह से निकलता है, ऐसे ही माँ शारदा जब वीणा बजाती हैं तो देखिए प्रकृति का नजारा कितना सुंदर हो जाता है। चलेत उच्छलेत, चलेत चले, उच्छलित उछलता हुआ चल रहा है। कांत सलीलम, सुंदर, कांत मतलब सुंदर, सलीलम मतलब पानी। सलीलम तवा करने, तव मतलब तेरी, आकर ने सुनकर, वीणाम वीणा को, अदीनाम नदीनाम, नदियों का जल बहुत सुंदर लग रहा है। नदी नाम, नदियों का जल बहुत सुंदर लग रहा है। समझ में आया बच्चों आपको। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।